दोस्तों नमस्कार। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जो थंबनेल पे लिखा हुआ है बिल्कुल सही बात है, एकदम सच है कि अगर आपने लोन लिया है, उसकी ईएमआई टूट गई है तो आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। वो सज़ा 5 साल की हो सकती है, वो सज़ा 10 साल की हो सकती है और हो सके कि कहीं आपको उम्र कैद ना हो जाए। मामला क्या है? क्योंकि आपने लोन लिया है और आपने उसकी किस्तें तोड़ दी है, जिसको ईएमआई बोलते हैं। और ईएमआई तोड़ना इतना बड़ा अपराध है कि आपको उम्र कैद होने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर उम्र कैद नहीं हुआ तो 5-6 साल और 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है। जी बिल्कुल सच बात है। एक ये रिकवरी एजेंट ने एक व्यक्ति से कहा है और ऐसा कहा है कि वो व्यक्ति अपने घर 2 दिन से वो गए नहीं। यूट्यूब पे तमाम लोगों से राय लिए, तमाम लोगों से राय लेने के बाद में वो यूट्यूब पे भी सर्च करते रहे, क्योंकि वो जहाँ के हैं वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी मतलब सीधे साधे लोग हैं। जिस इलाके के वो बता रहे हैं काफ़ी सीधे साधे लोग हैं, उनके अंदर ज़्यादा वो नहीं है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाने से बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। तो उनको जब ये बात कह दिया तो वो घर से 2 दिन गायब रहे और 2 दिन गायब रहने का नतीजा ये रहा कि वो यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा व्हाट्सअप नंबर जो है कि आप लोगों को मैं देता हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर से उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कह रहे हैं कि सर मैं 2 दिन से घर से भागा हुआ हूँ, अपने रिश्तेदारों में इधर उधर रह रहा हूँ। रिकवरी एजेंट वाले कह रहे हैं कि तू कहीं भी भाग ले, बचने वाला नहीं है। पुलिस तो तुझे उठाएगी तो उठाएगी, तुझे कोई बचा नहीं सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुझे बचा ले। ऐसे कहते हुए जब उन्होंने बात किया तो बड़ा मुझे ऐसा फील हुआ कि यार 2 दिन से ये घर से भागे हुए हैं, तो क्यों ना मैं खुद उस नंबर पे कांटेक्ट करूं जिस नंबर से उनके पास में फ़ोन आ रहा है। जब मैंने उस नंबर को मांग के जब उनसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद में जब उनसे पूरा जब बात किया तो वो कह रहे हैं सर उनकी 4 किस्तें टूट गई हैं और हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप एक भी किस्त जमा कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, बाकी आप धीरे धीरे जमा करते रहिएगा। अब देखिए यहीं पे बात क्या आती है। उस व्यक्ति को उन्होंने इतना परेशान किया कि वो घर से जो है कि 2 दिन तक गायब रहे और मुझसे वही लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक किस्त जमा हो जाए। अब इसी चीज को यहाँ समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज बता दूं कि लोन या कोई भी ईएमआई पे कोई भी सामान लें तो आप तभी लें जब आपकी परिस्थितियां उसको वापस करने के लायक हो। अगर लेने के टाइम में आपकी परिस्थिति सही थी और बाद में आपकी परिस्थिति खराब हो जा रही है तो आप बैंक में, फाइनेंस कंपनी के ऑफिस जाएं। अगर बैंक से तो बैंक में जाएं, मैनेजर से बात करें। फाइनेंस कंपनी से तो फाइनेंस कंपनी के आपके एरिया में ऑफिस होता है, वहां जाकर मैनेजर से आप बात करें। उनको आप बताएं कि मुझे ये समस्या, ऐसी चीज़ें हैं, मुझे महीने 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए। आपको टाइम मिल जाएगा, अगर आप जाके टाइम लेते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। अब अगर आप जाते नहीं हैं तो ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंटों के द्वारा आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। और रिकवरी एजेंटों द्वारा जब पैसे वसूलने का काम करते हैं, रिकवरी एजेंट वालों का काम है कि ये व्यक्ति कैसा है। जब आप बात करते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं तो उसमें वो समझ जाते हैं व्यक्ति कैसा है, किस टाइप का है। डरा के देगा कि हम इससे प्यार से पैसा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे। तो जो व्यक्ति डरने वाला होता है उस व्यक्ति को ये तमाम प्रकार से डराते हैं। तो कुल मिला के आपको मैं यहाँ एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का यहाँ पे आपको मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि फाइनेंस कंपनी या बैंक को ये पूरा अधिकार है कि वो आपके खिलाफ में केस करे। लेकिन हमेशा आप लोगों को मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे देश की अदालतों में इतने केस पेंडिंग में है कि लोग 10-10 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि बैंक या फाइनेंस कंपनी कोर्ट क्यों नहीं जाती है, आपको केस क्यों नहीं करती। इसलिए केस नहीं करती है कि इसकी सुनवाई, इसका फैसला होने में 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, हो सकता है कि 15 साल भी लग जाए। जिस तरह से हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ ये समझने का पूरा प्रयास करिएगा कि पुलिस आपके घर कभी नहीं आएगी। आपके ऊपर बैंक केस कर सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन बैंक जल्दी केस नहीं करता है। केस अगर उसने कर भी दिया तो लोक अदालत में जाते हैं, वहां से आपके पास में नोटिस आता है। अगर आप जाते हैं तो बैंक को आपके बीच में लोक अदालत के अधिकारी बैठ के सेटल कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां जाएंगे आपको उठा के बंद कर देंगे। अगर नहीं भी जाएंगे तभी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपको लोक अदालत में पहुंच के और वहां पर जो है आपको अपने लोन को खत्म करने का पूरा प्रयास करना चाहिए।
जब इन सब चीज़ों को ले करके जब मैं रिकवरी एजेंट से बात किया तो उन्होंने एक किस्त की बात की, और ये किस्त की बात उन्होंने मुझसे कही। उनसे ये कहा था कि तुम्हें पुलिस पकड़ने आ रही है, तुम जितना भाग सको भाग लो, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। बड़ा समझा बुझा के उस व्यक्ति को मैंने घर पर वापस भेजा, और उधर जो है रिकवरी एजेंट था या कोई, उसने तो मुझे अपना पद नहीं बताया, ना मुझे अपना उसका नाम बताया। इसने यही बोला कि हाँ मैं इसमें जॉब करता हूँ। क्योंकि जो हमने जब उनसे पूछा तो हमने उनसे लीगल तरीके से बात की, और जब हमने लीगल तरीके से बात की तो उन्होंने जवाब भी ठीक दिया। जवाब ये था कि सर हमें एक किस्त सिर्फ ये जमा कर दे, बाकी रुक के जमा कर दे, 10-15 दिन के बाद में जमा कर दे। तो आप लोगों को एक चीज़ बताएं, ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि रिकवरी एजेंट वालों का फ़ोन आ गया, किसी का भी फ़ोन आ गया, अपने घर से आप गायब हैं या इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी गलती करने की और इतने डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप उनके ऑफिस में जा करके वहाँ पे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो वहाँ से उठा के आपको पुलिस ले जाएगी। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि लोन के मामले में पुलिस केस नहीं होता है, पुलिस केस नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा थोड़ा करके इन सब लोन को चुका देने में ही भलाई रहता है। क्योंकि अगर आप आज लोन को रोकते हैं, आपका सिबिल स्कोर जो है कि डाउन कर दिया जाएगा, आगे भविष्य में आपको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर इसी लोन को आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं तो जिस बैंक से आपने लोन लिया है, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है, उसी के अधिकारी आपके घर पे आके बोलेंगे कि आप दोबारा से लोन ले लीजिए। तो दोबारा से लोन लेने वाला बनिए, ना कि एक बार ले लिया और भविष्य में कभी लोन ना मिले। ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, सारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।